जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इसके पहले अर्जुन ने जो कहा, उसके ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोकों में कहते हैं। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन सेनयोरु भर्यो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। इसका अर्थ है, हे भारतवंशी राजा निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। गुणाकेशेन, गुणाकेश शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला गुणा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं, उसका नाम गुणाकेश है। गुणा का दूसरा अर्थ होता है निद्रा, और ईश का नाम स्वामी है, यानी कि जो निद्रा का स्वामी है, अर्थात निद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गुणाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुणाकेश कहा गया है। एवं मुक्तः मतलब जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास यानी कि भक्त होता है। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेश, इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी है, उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें मतलब श्लोक में ऋषिकेश कहने का मतलब है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि सबके प्रेरक है, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेनयोरु भर्योर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम मतलब दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह थी, वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा न हो जाए कि हम सब एक ही तो है, इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, भले हो चाहे बुरे हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, पर है सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छुपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्येतान् समवेतान् कुरुन कहा है, नहीं तो भगवान पश्येतान् धार्तराष्ट्रान् समानिति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्रकट का अवसर ही नहीं आता और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छुपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छुपे हुए मोह को कुरुन पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूँ, निरीक्षे अवेक्षे, अतः भगवान को पश्य तू देख ले ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही कुरुन पश्य, इन कुरुवंशों को देख ऐसा कहा है।
कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममतायुक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे है ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ यानी कि शरीर की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता यानी कि मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशों को देखने के लिए कहा, उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन देखिए। तत्र पश्यतिस्थ तान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यान्मातुलान् भ्रातु न पुत्रा न पौत्रा न सखीस्तथा श्वशुरा न सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्थात उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तत्र पश्यत से लेकर सेनयोरुभयोरपि अंत तक का अर्थ है। व्याख्या। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृप आदि आचार्य, विद्या पढ़ाने वाले और कुल गुरु खड़े हैं। पुरजित, कुंती, भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया इसको सुनिए। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विभिदन्निदम् ब्रवीत। मतलब अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। तान् सर्वान् बन्धून् वस्थितान् समीक्ष्य। अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बाहिक आदि प्रपितामह धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सूरत आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। स कौन्तेय कृपया पर्याविष्ट। इन पदों में स कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान आगे कश्मलम तथा हृदय दौर्बल्यम कहा है और अर्जुन ने कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं। कृपयाविष्ट, इससे सिद्ध होता कि यह कायरता पहले नहीं थी,
प्रत्युत अभी अभी आई है, अतः यह आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, तो वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता दोष है। यह अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा खेल लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। विषिद धनिदम ब्रवीत, यानी कि युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और उस अवस्था में ये वचन बोलते हैं। इसके बाद का हम श्लोक अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक वीडियो में आप सब के बने रहने के लिए आप सबका कोटिशः धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।